बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आज देश भर में प्रदर्शन की तैयारी की है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए थे और तस्वीरें भी जो आप सामने देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, दो हाथ पुलिस के साथ किए गए। दीपू दास का कत्ल कर दिया गया, निर्मम तरीके से लिंचिंग की गई बांग्लादेश में। और ये कोई पहला वाकया भी नहीं था वहां पर हिंदुओं पे हमले का। इससे पहले भी हमले हुए, चुन चुनकर हमला हुआ, मंदिरों को टारगेट किया गया, इस्कॉन को टारगेट किया गया, लोगों को टारगेट किया गया। और अब विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में यह प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया है। पहले ही जानकारी थी तो लिहाजा पहले से पुलिसिया बंदोबस्त सख्त था। वहां पर पुलिसिया भीड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में ये हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे हैं। तख्तियां हैं, बैनर्स हैं, कुछ पुतले भी लेकर आए हैं। यूनुस का जो है मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें, पोस्टर्स हैं और पुतले हैं और उसको जलाया जा रहा है। स्लोगन्स लिखी हुई तख्तियां हैं। तो ये वीएचपी और बजरंग दल का बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के साथ भिड़ते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता ये दिखाई दिए। देश की राजधानी दिल्ली में ये गहमा गहमी देखने को मिली है। बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब और वहां पर छात्र नेता की हत्या के बाद से इसमें उबाल देखने को मिला। उसके बाद एक हिंदू नागरिक को वहां पर बेरहमी से मार दिया गया, उसकी लिंचिंग कर दी गई, भीड़ ने उसे मार दिया। और उसके बाद एक और छात्र नेता पर गोली मारी गई है। तो बांग्लादेश का तनाव और भारत में हिंदू युवक की हत्या को लेकर गुस्सा है। यह गुस्सा देखने को मिला था पहले भी और अब ये बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर गुस्सा जा पहुंचा है। हालांकि पहले ही भारत में सुरक्षा सख्त है और ये कुछ पोस्टर्स के साथ, तख्तियों के साथ पहुंचे हैं। और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता शिवानी शर्मा इस समय मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गई लाइव। शिवानी, क्या हालात नियंत्रित हुए हैं इस समय, क्या तस्वीर है वहां की? शिवानी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारी संवाददाता का हम रुख करेंगे, लेकिन ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर की तस्वीरें हैं। बैरिकेडिंग में पुलिस से जूझते, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर फोर्सेस तैनात हैं और अब कोई मौन नहीं रहेगा। इस तरह की तख्तियां लिए हुए, पोस्टर्स लिए हुए ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध दर्ज करवा रहे हैं। एक उनके अंदर आक्रोश, एक गुस्सा है कि अल्पसंख्यकों पर कब तक टारगेट करते रहेंगे। पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होती चली गई है, हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर कर दिया गया है, इसका जीना वहां पर दूभर कर दिया गया, उनका आरोप है। और अब जब एक हिंदू युवक को बेरहमी से मारा गया, उसकी लिंचिंग की गई, उसका कत्ल किया गया और उसके बाद से अब ये भारत में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ये बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर देश की राजधानी दिल्ली में वहीं की तस्वीरें हैं, जहां पर उच्चायोग के बाहर जो बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया था मार्ग, उस बैरिकेडिंग को ये वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हटाते हुए दिखाई दिए। और एक पुतले भी आप देखेंगे दूसरी तस्वीर में लिए हुए ये लोग पहुंचे थे। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ गए। शिवानी, इस समय की क्या तस्वीरें, हालात नियंत्रित हैं या नहीं? ऑन है माइक। हेलो शिवानी, मेरी आवाज अगर आपको मिले तो बताएं, वहां पर जो भी कुछ चल रहा है प्लीज तस्वीरें भी दिखाएं, बताएं। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर आपको यह बता दें कि इस समय बहुत बड़ी भीड़ पहुंची हुई है। वीएचपी के, बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और वहां की हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश इस समय सुलग रहा है, वहां पर कट्टरता इतनी हावी हो चुकी है कि वो दूसरे धर्म के लोगों को, खासतौर पर जो हिंदू हैं या जो बौद्ध हैं, उनको वहां पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खासतौर पर हिंदू तो उनके टारगेट पर हैं ही। और हमने पहले भी देखा जब वहां से शेख हसीना को बेदखल किया गया था और उसके बाद से ही हिंदुओं पर चुन चुनकर हमला हुआ।
हिंदुओं को वहां पर फिर एकजुट होकर आज तो पोस्टर्स भी लगे हुए दिखे, खासतौर पर ढाकेश्वरी देवी मंदिर के बाहर पोस्टर्स लगे गए जहां पर दीपू दास का जो कत्ल हुआ उसके विरोध में ये स्लोगन्स थे, पोस्टर्स थे। लेकिन ये भी जो है पसंद नहीं आएगा जो वहां के कट्टरपंथी हैं, क्योंकि उनके सर पर इस समय जो है एक खून सवार है। अब भारत में इसका विरोध हो रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश में जो हुआ है हिंदू युवक के साथ, ये उसके खिलाफ आक्रोश है। ये बैरिकेडिंग जो पुलिस ने लगाई थी, उस बैरिकेडिंग को आप देखेंगे कैसे लोगों ने खदेड़ा, लेकिन साथ साथ में तिरंगा भी लेकर ये लोग पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे थे, गुस्से में दिखाई दे रहे थे। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसको तत्काल रोका जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा है तो तब जाकर मोहम्मद यूनुस ने उन लोगों को गिरफ्तार करवाया है। हालांकि मोहम्मद यूनुस का बस चलता तो शायद वो किसी तरह की कार्रवाई ना करते, वो फ्री हैंड उन्होंने पहले ही ना उग्रवादियों को दिया हुआ है, उस उग्र भीड़ को दिया हुआ कि तुम जिसका चाहो, जिसके से तात्पर्य है अल्पसंख्यक, जिसका चाहो कत्ल करो, वो रोकेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे थोड़ा सा झुक जाते हैं। हमारे साथ शिवानी जुड़ गई एक बार फिर से। शिवानी, अगर आवाज मिल रही है तो प्लीज बताएं इस समय क्या वहां पर हालात हैं। देखिए राजीव, अब मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश हाई कमीशन से जो रास्ता जाता है वहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है, मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और ये जो दूसरी तरफ का आप इलाका देख रहे हैं जहां पर बहुत सारा आपको बंदोबस्त दिख रहा है पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसके दूसरी तरफ ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को रोका गया है। वो वहां पर धरने पर बैठ गए हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो एक्शन की दरकार कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, उसके खिलाफ बांग्लादेश की सरकार को कुछ करना चाहिए। और इसी मांग को लेकर वो बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन भारत में सुरक्षित रखा जाता है अपने जितने भी फॉरेन मिशन हैं उनको, वहां तक प्रदर्शनकारियों को आने की अनुमति नहीं है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि पुलिस के क्या इंतजाम यहां पर है। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री लगातार भारी संख्या में पूरे उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर इस विरोध प्रदर्शन को कॉल किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर इन लोगों को रोक दिया गया है। वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और वहां से इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो ये जो 2 लेयर उन्होंने तोड़े बैरिकेड्स के, उसके बाद ये तीसरा लेयर है और उसके बाद भी कई सारे लेयर्स हैं जो बैरिकेड्स के यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है या बांग्लादेश हाई कमीशन के नजदीक इन लोगों को न पहुंचने दिया जाए। लेकिन गुस्सा इनका इस बात से है, नाराजगी इस बात से है, जो आउटरीच है वो इस बात को लेकर है कि लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के हमले हो रहे हैं, चुनौतियां हो रही हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, और जो सरकार है वहां की अंतरिम सरकार वो चुप बैठी है, उसको आइसोलेटेड इंसिडेंट बता रही है। तो ऐसे में ये नाराजगी यहाँ पर बिल्कुल जबरदस्त बैरिकेडिंग आप बता रही हैं और अलग अलग लेयर की है। हम आपके पास शिवानी लौटते हैं, जल्दी से प्रदर्शनकारियों के बयान भी सुना देते हैं। प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं पहली बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारियों का आक्रोश थमता हुआ नहीं दिख रहा है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो भी इस बात को जानते हैं कि पुलिस और फोर्सेस उनको आगे नहीं जाने देगी, बांग्लादेश उच्चायोग तक पहुंचने भी नहीं देगी। बांग्लादेश उच्चायोग तक पहुंचने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग, अलग अलग लेयर की, 1-2 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर तुम आगे पहुंच गए, लेकिन उसके आगे नहीं। और अब देखेंगे आप वहां पर कुछ धुआं से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शायद पोस्टर्स जो लेकर आए हैं वो जलाते हुए दिख रहे हैं, जो उनके हाथ में पेपर्स हैं वो सब जला रहे हैं इस समय, कुछ इस तरह से विरोध कर रहे हैं। जलते हुए बांग्लादेश की तस्वीरें भी, उनको देख के मारा जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। हिंदुओं का बचाओ, हिंदुओं का हमारा आपने देखा कि कुछ लोग वहां पर बैठ भी गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक नाराजगी है, गुस्सा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और थम क्यों नहीं रहे, उनको इंसानों की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा, वहां पर उनको जीने का हक बांग्लादेश में क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो दूसरे मजहब को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको मार दिया जाए। इसको रोका जाना चाहिए। यही मांग करते हुए आज बजरंग दल,
विश्व हिंदू परिषद के आपको कार्यकर्ता नेता दिखाई देंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ रही हैं, लेकिन पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। बांग्लादेश उच्चायोग तक जबरदस्त सुरक्षा है। शिवानी हमारे साथ लगातार हमारी संवाददाता बनी हुई है। शिवानी, आप बता दें कि 2 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे वो बढ़ गए, तो क्या अभी भी बहुत बड़ी संख्या में वो लोग पहुंचे, के पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, सैकड़ों की संख्या में ये जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो कॉल है ये पहले से घोषित एक प्रोटेस्ट था। इन्होंने पहले ये घोषणा कर दी थी कि ये 11 बजे आज बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव करना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ पर जो पुलिस का इंतजाम है वो आपको दिखाई दे रहा है। सुबह से ही पुलिस बल की संख्या यहाँ पर बहुत बढ़ा दी गई थी और कई लेयर्स के बैरिकेड्स बनाए गए थे। तो जो बांग्लादेश उच्चायोग का इलाका है, जो एक एम्बेसी इलाका है, राधा कृष्ण मार्ग का इलाका है, वहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर से ये प्रदर्शन शुरू हुआ। 100 मीटर या 200 मीटर आप कह सकते हैं ये लोग आगे बढ़े, जहां पर पहले से बैरिकेड्स लगाए थे उनको तोड़ दिया गया और अब ये लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। भारी बंदोबस्त है पुलिस का यहाँ पर, आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, सीआरपीएफ के जवान भी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। सुबह से ब्रीफिंग्स भी दी जा रही थी, लेकिन ये लोग तकरीबन पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं, अपनी उग्र जो आवाजें हैं वो यहाँ पर सामने रख रहे हैं, अपनी मांग सामने रख रहे हैं। और खास तौर पर बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं राजीव, लगातार हम वहाँ की भयावह जो दृश्य है वो देख रहे हैं, किस तरह से लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। और ये कोई नया नहीं हो रहा है, ये हम तब से देख रहे हैं 2024 के अगस्त के महीने से, जब से शेख हसीना को वहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। लगातार तब से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। पिछले 10 दिनों में लगातार इसमें बढ़ोतरी दिखाई दी है। अलग अलग शहर, चाहे वो राजशाही हो, चटगांव का इलाका हो, तमाम दूसरे असिस्टेंट हाई कमीशन जो भारत के थे उन पर हमले हुए, वैंडलाइजेशन हुआ, अखबारों के दफ्तरों को फूंक दिया गया, लोगों को मारा गया, छोटे बच्चे जो थे जलकर मर गए। तो इस तरह की घटनाएं तो हमने देखा कि ऐसा लगता है कि वहां पर हिंदुओं को इंसान ही नहीं समझा जा रहा है। उनके साथ जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है तो ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं समझते हो, दूसरा धर्म पालन करते हैं तो उनको इंसान नहीं समझा जा रहा। अब जो हमारे दोनों ही देशों के बीच में जो इस समय टेंशन बनी हुई है, क्या जो उच्चायोग भारत जो दिल्ली में, तो क्या उसका इंपैक्ट वहां पर पड़ा है? उसके फंक्शनिंग, कामकाज पर पड़ा है, संख्या पर पड़ा जो वहां पर काम कर रहे हैं लोग? देखिए, दोनों ही तरफ से इम्पैक्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। राजीव, आपको बता दूं कि बांग्लादेश उच्चायोग जो भारत में है, नई दिल्ली में है, उसने कल देर शाम एक नोटिस चस्पा कर दिया, जिसकी खबर हम लगातार आज तक पर दिखा रहे थे कि जो वीजा सर्विसेज हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं। कब तक सस्पेंडेड है किसी को नहीं पता, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस का हवाला दिया गया है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी जो भारत की वीजा सर्विसेज थी वो नहीं चल पा रही है, इस वजह से क्योंकि वहां पर डिप्लोमैट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, ऑफिसेज खुल नहीं पा रहे हैं, मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। लगातार इस तरह का घटनाक्रम बांग्लादेश में है कि वहां पर भी सर्विसेज प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहां पर बांग्लादेश ने इस तरह का ऐलान किया है क्योंकि आज एक तो प्रदर्शन का एक कॉल था, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि समनिंग हो रही है। यहां पर बांग्लादेश के हाई कमीशन को पिछले हफ्ते एमईए ने समन किया था, उनको कहा था कि जिस तरह से एट्रोसिटीज भारत के लोगों पर हो रही है, डिप्लोमेट्स पर हो रही है, उसके खिलाफ सरकार को आवाज उठानी चाहिए। तो आज भी ये खबर आई है कि बांग्लादेश में जो भारत के डिप्लोमेट हैं उनको वहां की सरकार ने समन किया है। तो आप देखिए दोनों तरफ से तलखियां बढ़ी हुई हैं माहौल में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बिल्कुल वो टेंशन दिख रहे हैं। शिवानी, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। हम देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखा दें। ऐसा नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, कोलकाता में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला और वहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर पोस्टर बैनर्स के साथ प्रदर्शन करते दिखे। अंबाला में भी प्रदर्शन देखने को मिला जहां पर पुतला दहन किया गया और पुतले को लात मारे गए। मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया। शाहजहांपुर में भी इस तरह से पुतला दहन किया गया, वहां पर भी जो हिंदू संगठन है वो प्रोटेस्ट करते दिखे। लखीसराय की तस्वीरें आप देख रही है, दिल्ली में हम आपको दिखाई रहे हैं, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर पहुंचकर प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं और वहां बीच में जो है बैरिकेडिंग की हुई है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वहां पर एक स्थिर सरकार थी शेख हसीना की, उसको अस्थिर करके एक फोर्स ने वहां से शेख हसीना को निकाला। शेख हसीना इस समय भारत में है और एक ऐसी वहां पर अब सरकार आई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस तो हैं, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज, कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसे कोई चीज, और मुस्लिम धर्म का पालन करने के अलावा जो लोग दूसरे धर्मों का पालन करते हैं उनको वहां पर इंसान तक नहीं समझा जा रहा है। उनको ऐसे मारा जा रहा है जैसे जानवरों के साथ सलूक होता है और उसी सलूक का विरोध हो रहा है।
उसी का विरोध हो रहा है। देश में, भारत में विरोध हो रहा है। भारत के अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां पर बांग्लादेश में इन घटनाओं को रोका जाए, इस मांग को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। उन दोषियों पर कितनी कार्रवाई करेगा बांग्लादेश, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन भारत में जो विरोध है वो थमता हुआ नहीं दिख रहा है।